कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके सिमरन मैम एंड मैं आपका वेलकम करती हूँ ऑन ब्रेनीपीडिया स्किल्स प्लेटफॉर्म, जहां हम करने जा रहे हैं तैयारी नीट 2026 की। एंड मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको बॉटनी। सो बच्चों की जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट क्लासेस में अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ पोर्शंस को कवर किया था। वी हैव कवर्ड आवर रूट सिस्टम एंड वी हैव स्टार्टेड आवर शूट सिस्टम, जिसमें हमारा स्टेम के बारे में हमने पढ़ा था। एंड वी हैव कंप्लीटेड अबाउट एवरीथिंग अबाउट स्टेम। ठीक है, आई होप आपने वो क्लासेस देखी होंगी एंड आपने उनसे समझा होगा। उनके एग्जाम्पल्स को प्लीज बहुत ज्यादा गौर से आप ध्यान दीजिए, याद कीजिएगा। ठीक है, सो बच्चों इस क्लास में, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लीफ। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीफ। सो हम उसमें पढ़ेंगे कि लीफ होती क्या है, लीफ का क्या काम होता है, लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ लीफ शो मॉडिफिकेशंस फॉर देयर सर्वाइवल। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीफ। आई होप आप मेरे साथ बने रहें इस जर्नी पे एंड वी विल क्रैक आवर नीट एग्जामिनेशन फॉर श्योर। सो ओके बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों लीफ के बारे में। लीफ क्या होती है? ठीक है, सो बच्चों लीफ को आप पता है कि जो लीव्स डेवलप्ड होती हैं, दे डेवलप फ्रॉम योर नोड्स। ठीक है, आपको पता है शूट सिस्टम में सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है स्टेम का। सो जो उसमें से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, लेटरल ब्रांचेस में से जो पार्ट निकलता है दैट इज योर लीव्स। अब वो लीव्स आपकी जो ओरिजिनेट होती है और जो डेवलप्ड होती है, दे डेवलप इट फ्रॉम योर नोड्स। ठीक है, सो हम ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट आर लीव्स। लीव्स कहाँ से डेवलप होती हैं? सो लीव्स डेवलप फ्रॉम योर नोड्स। ओके, सो लीव्स डेवलप फ्रॉम द नोड्स। कहाँ से होती है? फ्रॉम द नोड्स। ठीक है, नोड से वो डेवलप होती है। अगर मैं आपसे पूछूं आप सभी से कि लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है, लीफ किस काम आती है हमारे, तो आप बोलेंगे मेरे से कि मैम जो लीफ होती है वो कैरी करती है आपका, दे इट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसको हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल इट formation of food is carried out by the leaf। ठीक है, ठीक है। जो एक्सिलरी, जो आपकी एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो एक्सिल लीफ, एक्सिल जो होता है लीफ का, वो वहां पे पाई जाती हैं। ठीक है, अभी हम इतना पढ़ते हैं फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो डेवलप फ्रॉम द नोड्स होती है, क्या फंक्शन कैरी करती है? फंक्शन की अगर हम बात करें, सो फंक्शन दे कैरी आउट, व्हाट दे कैरी आउट? दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती हैं। ठीक है, और फूड फॉर्मेशन। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है आपका जो एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो लीफ के एक्सिल पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं एक्सिलरी बर्ड्स आर फाउंड इन द एक्सिल ऑफ लीफ। कहाँ पे होती है? एक्सिल ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होती है या फिर हमें वहां पे वो मिलती है। ठीक है, जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं अब वो किस चीज में डेवलप हो जाती है? सो अब की जो एक्सिलरी बर्ड्स है, दे डेवलप इनटू द ब्रांचेस। ठीक है, सो अगर मैं इसको ए भी लिख देती हूँ तो दैट मीन्स दीज आर एक्सिलरी बर्ड्स, दे डेवलप इनटू ब्रांचेस। किस में डेवलप हो जाती हैं? ब्रांचेस के अंदर वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब आपकी जो लीव्स होती हैं वो आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है। सो लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से आपकी जो लीव्स होती हैं वो जनरेट हो जाती हैं एंड वो किस में अरेंज होती हैं? वो एक्रोपेटल मैनर में अरेंज होती है। एक्रोपेटल मैनर का मतलब हो गया बच्चों की जो आपकी न्यू लीफ होगी वो ऊपर होगी एंड जो पुरानी लीव्स होंगी वो सब नीचे होंगी। ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन एन, किस फॉर्म में होती है? इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। ठीक है, वो एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं आपकी लीव्स। ठीक है बच्चों, सो हमने अभी पढ़ा कि लीव्स क्या होती हैं, लीव्स का फंक्शन क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ से फॉर्म होती हैं एंड एक्सिलरी बर्ड्स किस में डेवलप हो जाती हैं, देन
लीफ का जो ओरिजिनेशन होता है वो कहाँ से होता है एंड वो किस मैनर में आपकी अरेंज्ड होती है। ठीक है, इतनी बात करी हमने, लीफ का इंट्रोडक्शन हमने देखा। अब हम देखेंगे कि लीफ के पार्ट्स क्या होते हैं। सो बच्चों, अगर हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं, लीफ को हम फाइलोपोडियम भी बोलते हैं। ठीक है, लीफ को और क्या बोला जाता है? लीफ को बोला जाता है आपका, और इसको हम ऐसे स्लैश लगा के लिख सकते हैं, फाइलोपोडियम। क्लियर हुआ? फाइलोपोडियम भी बोला जाता है लीफ को। सो लीफ के बच्चों थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। थ्री मेन पार्ट्स, हम इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, सो पहला आता है आपका लीफ बेस। ये क्या हो गया आपका? लीफ बेस। इसको बोला जाता है हाइपोपोडियम। ठीक है, अभी एक एक करके हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है आपका लीफ बेस, उसको बोला जाता है हाइपोपोडियम। ठीक है, दूसरा होता है आपका पेटियोल। ठीक है, जो आपको ये एक स्टॉक सी दिख रही है, इसको बोला जाता है पेटियोल। पेटियोल का दूसरा नाम होता है मीजोपोडियम। क्या होता है? मीजोपोडियम। ठीक है, फिर थर्ड इज योर लेमिना। क्या होता है? थर्ड इज योर लेमिना। लैमिना, इसको बोला जाता है आपका एपिपोडियम। ठीक है, सो क्या क्या तीन पार्ट्स हमने पढ़े? हमने पढ़े पहले आपका लीफ बेस, जिसको बोला जाता है हाइपोपोडियम। फिर हमने पढ़ा पेटियोल, पेटियोल को बोला जाता है आपका मीजोपोडियम। एंड द थर्ड वन इज योर लैमिना, जिसको बोला जाता है आपका लीफ ब्लेड या फिर एपिपोडियम। क्या बोला जाता है? एपिपोडियम। ठीक है, सो हम पहले एक फर्स्ट पार्ट से बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसको बोला जाता है लीफ बेस। ठीक है, लीफ बेस से हम पढ़ते हैं कि लीफ बेस क्या होता है। सो बच्चों, जो ये लीफ बेस होता है, ये आपका स्टेम से जुड़ा होता है। सो ये किससे अटैच होता है? अटैच्ड टू द स्टेम, अटैच्ड टू द स्टेम। क्लियर है? स्टेम से अटैच होता है। शीटिंग लीफ बेस जो होता है वो आपका मोनोकॉट में पाया जाता है। शीटिंग लीफ बेस का मतलब होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कि जो ये लीफ है, इसका जो बेस है वो एक शीट की तरह है, एक कवरिंग की तरह है। ठीक है, सो जो ये वाली टाइप्स की लीफ होती है वो दैट्स आर फाउंड इन योर मोनोकॉट लीव्स। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स में। तो हम इसको लिख देते हैं शीटिंग लीफ बेस। किसमें पाई जाती है? फाउंड इन मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट्स में ये आपकी पाई जाती है। ठीक है, सो मोनोकॉट्स में जो लीफ का बेस होता है वो एक्सपेंड कर जाता है शीट कवरिंग में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये शीट कवरिंग में एक्सटेंड कर जाता है। एंड जो स्टेम होता है वो पार्शली या पूरा होली उससे कवर हो जाता है। ठीक है, जो शीट होती है वो उसको पार्शली या पूरा ही उसको कवर कर लेती है। दूसरे टाइप की लीफ बेस होती है जिसको हम बोलते हैं पल्विनस। पल्विनस लीफ बेस में क्या होता है? जो उसका लीफ बेस होता है ये आपको मोस्टली लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने में मिलता है, एंड इसमें ये स्वोलन हो जाता है। जो उसका लीफ बेस हो जाता है वो स्वॉल हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है पल्विनस लीफ बेस। सो दूसरे टाइप का क्या लीफ बेस आता है आपका? पल्विनस। ठीक है, पल्विनस लीफ बेस। क्लियर है? पल्विनस लीफ बेस किस में पाया जाता है? आपका लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, लेग्यूम प्लांट्स में पाया जाता है ये। और इसमें क्या होता है? जो लीफ बेस होता है, लीफ बेस इज स्वेल्ड, या उसको हम लिख देते हैं स्वेल। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को कि लीफ बेस क्या होते हैं? एंड लीफ बेस पे कौन कौन से आपके टाइप्स आते हैं? दैट इज अ शीटिंग लीफ बेस, एंड सेकेंड वन इज योर पल्विनस लीफ बेस। क्लियर हुआ? चलें आगे, दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है आपका पेटियोल। ठीक है, अब पेट्यूल क्या होता है? पेट्यूल आपने अभी देखा था, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम मीजोपोडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? मीजोपोडियम। सो जो अगर हम पेट्यूल की बात करें तो आपका पेट्यूल ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो पेट्यूल जो एक पार्ट होता है वो लीफ को कनेक्ट करता है ब्रांच, और वो किसको कनेक्ट करता है? लीफ का कनेक्टिंग पार्ट होता है जो लेमिना और ब्रांच को कनेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? उसको हम बोलते हैं पेटियोल। अब जो आपके पेटियोल्स होते हैं, उनके पास पेट्यूलेट लीव्स होती है। ठीक है, पेट्यूलेट लीव्स होती हैं, या अगर अगर प्लांट्स के पास पेट्यूलेट लीव्स नहीं है तो उसको बोला जाता है सेसाइल। सेसाइल, चलिए मैं आपको दोबारा से बताती हूँ।
अभी हम लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं पेटियोल के बारे में। पेटियोल को हम क्या बोलते हैं? पेटियोल को हम बोलते हैं मीजोपोडियम। ठीक है, मीजोपोडियम। सो अब जो ये पेटियोल होती है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक कनेक्टिंग ब्रांच कह दो या एक कनेक्टिंग लिंक कह दो बिटवीन द लेमिना ऑफ द लीफ एंड द ब्रांच ऑफ द लीफ और द स्टेम ऑफ द लीफ के बीच का ये कनेक्टिंग एक पार्ट होता है। जिन प्लांट्स के पास पेट्यूल होता है, ठीक है, उसको हम पेट्योलेट लीव्स बोलते हैं। जिन प्लांट्स के पास पेट्यूल नहीं होता, उनको हम बोलते हैं सेसाइल। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सो इसमें जो लीव्स है वो डायरेक्टली स्टेम से अटैच्ड है, इनमें पेट्यूल नहीं है। ठीक है, सो ये क्या बोली जाएंगी? दे आर कॉल्ड एज योर सेसाइल। दे आर व्हाट कॉल्ड एज योर सेसाइल। ठीक है, बट अगर हम इस लीफ में देखें, सो क्या इस लीफ में आपका पेट्यूल प्रेजेंट है? यस। सो एक कनेक्टिंग लिंक तो इसमें प्रेजेंट है, इसमें डायरेक्टली लीफ अटैच नहीं है आपकी बर्ड से या आपकी स्टेम से, ठीक है, ब्रांच से अटैच नहीं है। सो इसको हम बोलते हैं पेट्यूलेट लीफ। और जिनके पास नहीं होता है उसको बोला जाता है सेसाइल लीफ। उसको क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज सेसाइल लीफ। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए हम इसके बारे में अब लिख लेते हैं थोड़ा सा। सो कनेक्टिंग होता है, ये क्या होता है? कनेक्टिंग पार्ट होता है किसका? द लेमिना विद द ब्रांच। ठीक है, ब्रांच कह लो या आप विद द ब्रांच, या फिर आप बोल सकते हैं स्टेम से। ठीक है, जिनके पास प्लांट्स हैव पेट्यूल आर नोन एज पेट्यूलेट लीव्स। जिनके पास पेट्यूल होता है आर कॉल्ड एज पेटियोलेट लीव्स। ठीक है, एंड जिनके पास नहीं होता, डू नॉट हैव पेट्यूल, उसको बोला जाता है आपका सेसाइल। ठीक है, डू नॉट हैव पेट्यूल, उनको बोला जाता है सेसाइल। क्लियर हुआ आप सभी को? सही है। क्या होता है आपका पेट्यूल? अब पेट्यूल जो होता है उसका काम क्या होता है? अब ये तो जरूरी नहीं हुआ कि ये हर किसी में होना जरूरी है। अब किसी किसी में पाए जाते हैं, किसी किसी में नहीं। तो जरूर इसका कुछ ना कुछ तो काम होता ही होगा। सो अगर हम इसके काम की बात करें बच्चों, तो जो आपका पेट्यूल होता है वो आपके लीफ ब्लेड को होल्ड करके रखता है। एंड वो इस तरीके से होल्ड करता है कि जो आपका लीफ का ब्लेड है, जिसको आप लैमिना बोलते हैं, उसमें वो उसको प्रॉपर अमाउंट में लाइट मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इस चीज का वो मेक श्योर करता है। ठीक है, अब ये ज्यादा बड़े तो नहीं पर लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनकी वजह से अगर विंड चलती है तो आपकी जो लीव्स है दे कैन फट फ्लट, मतलब वो लीव्स के डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लीव्स को एक कूलिंग एसेंस मिलता है, साथ ही साथ एक फ्रेश एयर होती है जो लीव के सरफेस पे उनको मिल जाती है। ठीक है, सो अगर हम पेट्यूल के फंक्शन की बात करें, सो पेट्यूल का क्या फंक्शन होता है? सो पेट्यूल का फंक्शन होता है कि वो होल्ड करता है, होल्ड द ब्लेड, ठीक है, होल्ड द ब्लेड एनफ टू गेट इनफ सनलाइट, या लाइट लिख सकते हैं, टू गेट इनफ लाइट। ठीक है, उनको लाइट मिल जाए। ठीक है, और अलाउ करता है, क्योंकि वो लॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं, तो अलाउ करता है लीफ ब्लेड को टू फ्लटर इन द विंड। ठीक है, फ्लटर मतलब इधर उधर उसको घुमाना। पत्ते आपको घूमते हुए दिखते हैं ना, हवा चलती है, तो उनको बोलते हैं। ये क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देता है। दे गिव कूलिंग इफेक्ट टू व्हाट? लीफ। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट देता है एंड फ्रेश एयर देता है। क्लियर हुआ आप सभी को कि लीफ के पेट्यूल का क्या काम होता है? समझ में आया आप सभी को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं हम आपको। सो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लेमिना। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? लेमिना। अब बच्चों लेमिना क्या होता है? लेमिना का दूसरा वर्ड होता है आपका एपिपोडियम, या फिर आपको बोला जाता है, आपके बोलते हैं इसको लीफ ब्लेड। सो लीफ ब्लेड या लेमिना जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत ब्रॉड और ग्रीन फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ब्रॉड एंड ग्रीन फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है।
फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कह दो, पार्ट कह दो किसका, लीफ का। अब इसका क्या काम होता है, लेमिना का जो काम होता है, इसका मेन फंक्शन होता है आपका फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, क्या करना, फोटोसिंथेसिस करना इसका मेन काम होता है। एंड ऑल्सो द ट्रांसपिरेशन, इसका ट्रांसपिरेशन करने का भी एक बहुत जरूरी आपका काम होता है। ठीक है, सो अपने लेमिना का इतना ही काम है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है लीफ के अंदर, जिसको बोला जाता है स्टिप्यूल। क्या कहा जाता है उसको, कहा जाता है स्टिप्यूल। ठीक है, सो अगर हम अपने फर्स्ट पिक्चर में देखें तो स्टिप्यूल्स क्या होते हैं। सो ये थोड़े अपेंडेजेस, पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टिप्यूल्स। सो एक टाइप के लीफ के स्ट्रक्चर के ही होते हैं। ठीक है, स्टिप्यूल्स इसको बोला जाता है। सो लीव्स में दो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, कभी कभी हर किसी साइड नहीं होते, मतलब किसी भी साइड पे हो सकते हैं, दोनों साइड भी हो सकते हैं, या किसी एक साइड भी हो सकते हैं, उनको बोला जाता है स्टिप्यूल्स। या अगर हम एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है स्टिप्यूलेट। ठीक है, सो जो लीफ के पास स्टिप्यूल्स होते हैं उसको बोल जाते हैं स्टिप्यूलेट लीफ। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दे जनरली कम्स इन द फैमिली ऑफ फेबिएसी। ठीक है, फेबिएसी की फैमिली के बारे फैमिली में आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड जिनके पास स्टिप्यूलेट नहीं होते हैं, स्टिप्यूल्स नहीं होते, उनको हम बोलते हैं एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलती है सोलनेसी एंड लिलिएसी फैमिली के अंदर। ठीक है, सो चलिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं स्टिपुलेट के बारे में, स्टिप्यूल्स के बारे में। सो सम प्लांट्स लीव्स ऑफ some plants have two lateral appendages। ठीक है, दो lateral appendages होते हैं इसके on either side। ठीक है, ऐसे क्लियर, on either side of the leaf base। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ईदर साइड ऑफ द लीफ बेस। ऑफ द लीफ बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। ठीक है, उनको बोला जाता है स्टिप्यूल्स। ठीक है, अब जिनके पास स्टिप्यूल्स होते हैं, लीफ हैव स्टिप्यूल्स। ठीक है, उसको बोला जाता है स्टिपुलेट लीफ, स्टिपुलेट लीफ। ओके, एंड leaf which do not have stipules, उनको कहा जाता है एक्स स्टिपुलेट लीफ। ठीक है, एक्स स्टिपुलेट लीफ उनको बोला जाता है। ये आपके मिलते हैं फेबिएसी में, सॉरी फेबिएसी फैमिली में देखने के लिए मिलते हैं आपको। एंड दीज आर फाउंड इन योर सोलनेसी एंड योर लिलिएसी में। ठीक है, इन सभी में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड जानते हैं कि स्टिपुलेट्स की किस कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो अगर स्टिपुलेट्स के बारे में बात करें तो स्टिपुलेट्स के बच्चों दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है आपका दिस। ठीक है, सो हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो हम देखते हैं कि दो टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका फ्री लेटरल एंड द सेकंड वन इज फोलिएशियस। ठीक है, फोलिएशियस एंड फ्री लेटरल। सो अगर हम पहले फ्री लेटरल के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो ये इंडिपेंडेंटली बोथ साइड ऑफ द लीव्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपने हिबिस्कस प्लांट में देखा होगा, जिसको आप चाइना रोज बोलते हो। एंड जो फोलिएशियस होता है, इसमें जो होते हैं, जो स्टिप्यूल्स होते हैं, वो लीफ की तरह ही होते हैं। मतलब जो फ्री लेटरल है तो उसमें वो अपेंडेजेस के टाइप के होते हैं, पर जो फोलिएशियस होते हैं, फोलिएशियस स्टिप्यूल्स जो होते हैं, उसमें जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो लीफ की तरह ही दिखते हैं। और ये जो आपको देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है आपको पी प्लांट में। किसमें देखने के लिए मिलता है आपको, ये देखने के लिए मिलता है पी प्लांट में। ठीक है, सो अगर हम वन बाय वन इसके लिए बारे में बात करें, सो पहले हम बात करते हैं आपके फ्री लेटरल के बारे में। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं फ्री लेटरल। Lateral, okay, so they are independently, they are independently present। इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ साइड, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, बोथ साइड ऑफ लीफ बेस, दोनों साइड लीफ के बेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। यानी किसमें देखने के लिए मिलते हैं, चाइना रोज, या फिर हम इसको बोलते हैं हिबिस्कस प्लांट। ठीक है, दूसरा आता है आपका फोलिएशियस। फोलिएशियस
फोलिएशियस। ओके, सो फोलिएशियस में क्या होते हैं, जो आपके स्टिप्यूल्स होते हैं वो लीफ की तरह ही होते हैं, ठीक है। दीज टाइप ऑफ stipules आर लीफ लाइक, ठीक है। ये किस में देखने के लिए मिलते हैं, ये देखने के लिए मिलते हैं आपके पी प्लांट में। क्लियर हुआ। फिर आपका थर्ड टाइप का आता है, थर्ड टाइप के स्टिप्यूल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इस पिक्चर को भी हम, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्पाइनी, ठीक है। इसको कहा क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है स्पाइनी। सो जो स्टिप्यूल्स होते हैं, स्पाइनी पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में, जो कांटेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। सो जो आपके स्टिप्यूल्स होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, स्पाइंस में ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड लाइक स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं जीजी फस, जीजी फस। ओके, जीजी फस इसको बोला जाता है। फिर फोर्थ टाइप के आते हैं आपके ऑक्रिएट। ऑक्रिएट में क्या होता है, जो स्टिप्यूल्स होते हैं लीफ के, जो दोनों स्टिप्यूल्स होते हैं लीफ के, वो कंबाइन हो जाते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लाइक दिस। क्या बना लेते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है ऑर्किड, और ये मिलते हैं आपके पॉलीगोनम प्लांट में, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ऑर्किड में, ओ सॉरी, ओ सी है ना, ओ आर है, ओ सी एच आर ई ए टी ई के, इसको भी ब्लैक से कर देते हैं। सो जो दोनों आपके स्टिप्यूल्स होते हैं, व्हेन बोथ स्टिप्यूल्स ऑफ अ लीफ, वो कंबाइन करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं, उनका बोला जाता है ऑर्किड, एंड इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम। क्या एग्जाम्पल आता है इसका, इसका एग्जाम्पल आता है आपका पॉलीगोनम। फिर आपका फिफ्थ टाइप ऑफ आपका जो आपके स्टिप्यूल्स होते हैं उनको बोलते हैं टेंड्रिलर। टेंड्रिलर, ठीक है, फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप, स्प्रिंग शेप में हो जाते हैं, ठीक है। टेंड्रिलर, टेंड्रिलर की क्या खासियत होती है, ये टेंड्रिल्स की फॉर्म में आपके मॉडिफाइड हो जाते हैं। सो स्टिप्यूल्स जो होते हैं आपके, अभी तक तो हमने पढ़ा था स्टेम के बारे में, हम पढ़े स्टिप्यूल्स भी, अरे इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। सो स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ठीक है। टेंड्रिल में ये आपके मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर में। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दैट इज अ सिमिलेक्स। एग्जाम्पल होता है सिमिलेक्स, सिमिलेक्स इसका एग्जाम्पल है, इसका आपका स्टिप्यूल्स का, ठीक है, जो आपके स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्लियर हुआ। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ लीफ आती है, हमारे पास दो टाइप की लीफ आती है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। क्या है, टाइप्स ऑफ लीफ। सो अगर हम टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में बात करें तो दो टाइप की लीफ होती है, एक होती है आपकी ब्रैक्ट, ठीक है, एंड सेकंड इज योर ब्रैक्टियोले, ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्टियोल्स, ठीक है। सो ब्रैक्टियोल्स, ओके, क्लियर क्लियर हुआ। सो जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपके बेस ऑफ पेडिकल ऑफ अ फ्लावर पे। अब जो ये आपके ब्रैक्ट्स होते हैं ये बहुत छोटी सी दो लीव्स ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेडिकल ऑफ अ फ्लावर के पास ये प्रेजेंट होते हैं, छोटी सी लीव्स होती है, ठीक है। जिनके पास होती है उनको बोला जाता है ब्रैक्ट, ठीक है। पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड ऑन पेडिकल, ठीक है, जो बेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है ब्रैक्ट्स, और जो पेडिकल पे प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है ब्रैक्टियोलेस, ठीक है। सो क्या होते हैं ब्रैक्ट्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच में प्रेजेंट, प्रेजेंट किस पे होते हैं, एट द बेस ऑफ पेडिकल, पेडिकल ऑफ फ्लावर, ठीक है, बेस ऑफ पेडिकल ऑफ फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं।
और जो ब्रैक्टियोलेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये भी होते हैं, बट दे आर फाउंड ऑन द पेडिकल। ये किस पे होते हैं, ये आपके पेडिकल पे मिलते हैं, फाउंड ऑन पेडिकल, दे आर फाउंड ऑन पेडिकल। क्लियर हुआ आप सभी को? तो बच्चों आई होप आप सभी को क्लियर हुआ अबाउट द लीफ। लीफ क्या होती है, लीफ किस टाइप की होती है, एंड हाउ लीफ के क्या क्या स्टिप्यूल्स होते हैं, स्टिप्यूल्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो जाती हैं, एंड लीव्स के क्या टाइप्स होते हैं, लीफ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या क्या लीव्स के पार्ट्स। सो दैट्स ऑल वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये समझ में आई होगी, एंड प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।